पिछले एपिसोड में हमने ईरान के शिराज शहर की रंग बिरंगी तारीख की झलकियां देखी। अब हम आपको यज़द के रेगिस्तान की दिलचस्प सैर पे ले जा रहे हैं। सहरा में आपका खैर मकदम है। हम अभी यज़द में दाखिल हुए हैं और इस एपिसोड में हम इस शहर की दरायफ्त करेंगे और हम सहरा की सैर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चाय के मजे लेंगे और एक रिवायती रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। तो चलिए दरायफ्त करते हैं। सबसे पहला काम, हम इस पुराने कस्बे की पैदल सैर करेंगे और पता लगाएंगे इस यज़द शहर की भूल भुलैया का। यज़द शहर जो कि 270 किलोमीटर वकाया है इस्फान के जुनूब मगरिब में और जिसकी तारीख है लगभग 5000 साल, जो पीछे जाती है मीडियन सल्तनत तक और जो जानी जाती थी इसातिस के नाम से, जबकि हाल के शहर का नाम माखूज होता है पर्शिया के हमलावर हुक्मरान यज़द अव्वल से। इसके सहरा के आसपास की मवाफकत की नस्लों की वजह से यज़द का एक अनोखा फन तामीर है और ये गुंबद से बाहर मुकम्मल तौर पर तामीर होने वाले सबसे बड़े शहरों में से एक है। मौसम गर्म से निपटने के लिए बहुत सी पुरानी इमारतों में उम्दा टावर और ज़ेर ज़मीन इलाके हैं। अगली है जामा मस्जिद, जिसकी तारीख जाती है 14वीं सदी तक और जिसमें ईरान की सबसे ऊंची इमारतें हैं। अगर आप हैरान हैं कि ये इमारतें इतनी लंबी क्यों हैं, क्योंकि इनको सहरा में फिरने के लिए एक किस्म की मीनारों की तौर पर इस्तेमाल करते थे। तो ये यज़द का एक रेस्टोरेंट है और ये तलर कहलाया जाता है। हम यहाँ लंच के लिए ठहरे हैं और ये काफी अच्छा है। तो लंच के बाद हम कन्फेक्शनरी पे आए हैं, यहाँ की आमतौर की मिठाई खाने के लिए। अगर पूछा जाए कि ये मिठाई कैसी है तो ये सचमुच शीरीन है। अब यज़द का गुरूब आफताब देखें। आर्ट हाउस कैफ़े एक अच्छी जगह है जहां से ये नज़ारा देखा जा सकता है। अगर यहाँ पर बहुत भीड़ हो तो आपको फूका रेस्टोरेंट जाना चाहिए, जो एक और हैरत अंगेज़ जगह है जहां पर गुरूब आफताब देखा जा सकता है। और जो जगह मैं ताजवीज़ करूँगा वो है ईरानी कैफ़े, जहां पर ये नज़ारा देखा जा सकता है, जो कि वाकई बहुत अच्छी छत है जो मस्जिद के काफी करीब है। यज़द का एक उम्दा ढांचा अमीर शख्मक कॉम्प्लेक्स है और आपको रात के वक्त यहाँ आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पिछली तरफ मस्जिद की गुंबदों में रोशनी की है, जिससे कुछ बेहद अच्छी तस्वीरें खींची जा सकती हैं। बहुत सी सिफारिशात के बाद हम सिल्क रोड होटल पर आए हैं कुछ पर्शियन खाना खाने के लिए। वाज़ा तौर पर यहाँ सहरा में हम ऊँट का गोश्त खाते हैं, आपको भी खाना चाहिए। अगर आप यज़द में किसी सब्ज जगह की तलाश कर रहे हैं तो आपको 300 साल पुराना दौलत अबद बाग देखना चाहिए। आप सारे यज़द में ऐसे ढांचे देख सकते हैं, इन्हें कहते हैं विंड टावर्स। ये हवा को इमारतों में नीचे तक लाते हैं
اور عمارتوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ اے سی کا کام کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی ہوشیاری کی بات ہے۔ یزد کے باہر بس 10 منٹ کی کیب کی سواری کر کے ٹاورز آف سائلنس آتے ہیں۔ یہ ڈھانچے زورسٹریانز کے ذریعے دفنانے کے کام میں لائے جاتے تھے۔ زورسٹریانزم دنیا کے قدیم معدوم ہونے والے مذہبوں میں سے ایک ہے۔ ایران پر عربوں کی فتح کے بعد زورسٹریانز یزد کی طرف ہجرت کر گئے، لیکن یزد کی ٹیکس کی ادائیگی کے بعد اس کی فتح کے باوجود زورسٹریانز کو رہنے کی اجازت دی، اور اسلام آہستہ آہستہ شہر میں غالب مذہب بن گیا۔ تو یہ صحرا ہوا۔ یہ ڈرائیور سعید ہیں۔ لوط صحرا میں خوش آمدید۔ امید ہے سورج غروب کی تصاویر اوپر چھت سے ہوں گی۔ امید ہے یہ سلسلہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چاہے تو اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔